नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक लड़की रिया की कहानी। रिया एक मासूम और खूबसूरत लड़की थी जो अपने माता पिता की लाडली थी। वह एक छोटे से शहर में पली बढ़ी थी जहां उसकी ज़िंदगी समान ही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब बदल गई जब कॉलेज में उसकी मुलाकात दीपक से हुई। दीपक देखने में स्मार्ट, मस्त मौला और एक आकर्षक था। रिया उसकी बातों में खो गई थी। दोनों ही पहली मुलाकात एक कॉलेज फेस्टिवल के दौरान हुई थी, जहां दीपक ने रिया से नजरें मिलाई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और जल्दी ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया और दीपक का रिश्ता गहराता गया। रिया ने उसे अपने परिवार के सामने लाने का फैसला किया, लेकिन उसके माता पिता दीपक को पसंद नहीं करते थे। उन्हें दीपक का रहन सहन और उसका चरित्र सही नहीं लगा। वे उसे समझाने लगे कि दीपक उसकी जिंदगी के लिए सही नहीं है, लेकिन रिया अपने प्यार में अंधी हो चुकी थी। वह दीपक के साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दीपक ने रिया को भरोसा दिलाया कि वह उसके बिना जी नहीं सकता है और उससे शादी करना चाहता है। रिया के माता पिता से शादी की अनुमति न मिलने पर दोनों ने भाग जाने का फैसला किया। दीपक ने रिया को बताया कि वह उसे एक नए शहर में ले जाकर नई जिंदगी शुरू करेगा, जहां कोई उनके रिश्ते को नहीं रोक सकेगा। रिया भी उसकी बातों में आ गई और सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग गई। कुछ दिन तक सब कुछ सही चलता रहा। दीपक रिया का ख्याल रखता, उसके साथ प्यार भरी बातें करता और उसे खुश रखता। लेकिन धीरे धीरे उसकी असली मंशा सामने आने लगी। दीपक का व्यवहार बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगा और अक्सर रिया को अकेला छोड़कर बाहर जाने लगा। धीरे धीरे रिया को एहसास हुआ कि दीपक का प्यार शायद सच्चा नहीं था। दीपक उसे धोखा दे रहा था और किसी दूसरी लड़की से मिल रहा था। इसी दौरान रिया को पता चला कि वह गर्भवती है। इस बात ने उसे अंदर तक झंझोर दिया। वह इस नाजुक समय में दीपक का सहारा चाहती थी, लेकिन दीपक ने उसकी परवाह करना बंद कर दिया। उसने रिया को अकेला छोड़ दिया और खुद अपने नए जीवन में मस्त हो गया। रिया को न केवल अपने बच्चे का ख्याल रखना था, बल्कि दुनिया के तानों का सामना भी करना था। वह परेशान और अकेली थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने बच्चे के लिए लड़ने का फैसला किया। रिया ने अपनी गर्भावस्था के दौरान हर मुश्किल का सामना किया। वह एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी और खुद ही अपने लिए काम ढूंढकर कुछ पैसे जुटा लेती थी, लेकिन कठिनाइयों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। गर्भावस्था के अंतिम समय में उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह अस्पताल में अकेली थी जहां उसकी डिलीवरी हुई, लेकिन उसकी हालत गंभीर होती चली गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन रिया को बचा नहीं पाए। उसने अंतिम सांस लेते हुए अपने नवजात बच्चे को देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अपनी अंतिम इच्छा में अपने बच्चे के लिए एक अच्छे जीवन की कामना कर रही थी। रिया की मौत की खबर जैसे ही उसके माता पिता तक पहुंची, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने छोटे से शहर में बैठे रिया की सलामती के लिए दिन रात प्रार्थना करते माता पिता ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इस तरह से उन्हें छोड़कर चली जाएगी। उन्हें यह खबर मिली कि रिया का बेटा जिंदा है। दिल में बेटी के खोने का गहरा दर्द और पोते की जिम्मेदारी का बोझ लेकर वे तुरंत शहर पहुंचे। रिया के माता पिता अस्पताल पहुंचे और अपनी बेटी की लाइफलेस बॉडी को देखकर उनके दिल में गहरा दर्द भर आया। उन्होंने रिया के शव को अपने गले से लगाया और उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह खुद को इस बात के लिए दोषी मानने लगे कि उनकी बेटी ने जिस रास्ते को चुना, उसमें उसे अकेले ही सब सहना पड़ा और वे उसकी मदद नहीं कर सके। उन्होंने अपनी बेटी के शव को लेकर गांव ले जाने का फैसला किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। गांव में रिया का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया गया और सारा गांव इस दृश्य से गमगीन था। उसकी अंतिम विदाई में मानो पूरे गांव ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रिया के जाने के बाद उसके माता पिता के जीवन का एकमात्र सहारा उसका बेटा था।
उन्हें लगा जैसे रिया ने अपने बेटे के रूप में उनके लिए अपनी आखिरी निशानी छोड़ी है। उन्होंने उस बच्चे को अपना सब कुछ माना और उसी के सहारे जीवन में एक नई आशा देखी। धीरे धीरे वे अपने पोते में अपनी बेटी का प्रतिबिंब देखने लगे और हर दिन उसे प्यार से पालने लगे। उनका जीवन अब इस छोटे से बच्चे की देखभाल में ही संवरने लगा। रिया के माता पिता ने शहर में जाकर पुलिस स्टेशन में दीपक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि कैसे दीपक ने उनकी बेटी को भगाकर शादी का झूठा वादा किया और गर्भवती होने के बाद उसे बेसहारा छोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत दीपक के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया। न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई हुई और सबूतों के आधार पर दीपक को दोषी पाया गया। उसे 3 साल की सजा सुनाई गई और जेल में वह अपने किए की सजा भुगतने लगा। जेल में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह एक बार फिर से उस मासूम प्यार को नहीं पा सकता था जिसे उसने अपने स्वार्थ में खो दिया था। रिया के माता पिता ने अपने पोते को बड़े लाड प्यार से पाला। उस बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और हर एक खुशी का ख्याल रखा। वह उसके साथ समय बिताते और उसे कहानियां सुनाते जिससे उसे माँ बाप की कमी महसूस न हो। उनके लिए वह बच्चा अब उनकी जिंदगी का आधार बन गया था। रिया की कमी वह कभी भूल नहीं सकते थे, लेकिन अपने पोते में रिया की झलक पाकर वह अपने दुख को थोड़ा कम करने की कोशिश करते थे। वर्षों बीत गए और रिया का बेटा बड़ा हो गया। अपने नाना नानी के प्यार और परवरिश में वह एक होनहार और समझदार बच्चा बन गया। वह अपने नाना नानी का सहारा और उनके जीवन की खुशी बन गया था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने अपने नाना नानी से अपनी माँ के बारे में जाना और समझा कि उसकी माँ ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। यह बात उसके दिल को छू गई और उसने अपने नाना नानी से वादा किया कि वह एक अच्छा इंसान बनेगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।